हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू IICS प्लेटफॉर्म। आज है 3 जून और 3 जून में करेंगे हम MCQ। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, विच टू स्पेस ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टेड आर्टेमिस प्रोग्राम। देखो, इनने पूछा है कि ऐसी कौन सी दो स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है जिसने आर्टेमिस प्रोग्राम स्टार्ट किया है। तो पहले तो अपन इसका आंसर जान लेते हैं। ये नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने स्टार्ट किया है। अब ये प्रोग्राम है क्या? तो इसका मोटिव है एम टू सेटअप द टाइम और क्लॉक फॉर मून के लिए एक टाइम सेट करना। अब इससे होगा क्या मेरे दोस्तों? इससे ये होगा कि जो साइंटिफिक रिसर्च चल रही है मून के ऊपर, उसमें डिफिकल्टी नहीं आएगी, वेरिएशन नहीं होगा अगर टाइम सेट हो जाएगा तो। क्लियर? चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच कंपनी स्टार्टेड चैट जीपीटी एडू। देखो, चैट जीपीटी आपको पता है किसने स्टार्ट करा है? आप तो समझ ही गए होंगे। चैट जीपीटी स्टार्ट करा है ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने, ओपन एआई ने। तो चैट जीपीटी एडू भी इन्हीं ने स्टार्ट करा होगा, ओपन एआई ने। इसका मेन एम क्या है मेरे दोस्तों? एम टू एनहांस द यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन यूनिवर्सिटी, schools, कॉलेज, ETC। व्हाट आई मीन्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज हो कॉलेज में, स्कूल में, बच्चों में। तो इसी का मेन मोटिव है चैट जीपीटी एडू को निकालने का। किस कंपनी ने निकाला है? ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने। तो चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों अपना कि विच हेल्थ इंस्टीट्यूट won the नेल्सन मंडेला अवार्ड फॉर हेल्थ प्रमोशन फॉर 2024। तो ये अवार्ड दिया जाता है मेरे दोस्तों WHO के द्वारा, मींस वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अभी क्यों ये अवार्ड दिया है? क्योंकि आपको पता है कि 77th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की मीटिंग चल रही है जनीवा के अंदर। कहाँ पर? जनीवा में इसकी मीटिंग चल रही है। और अपने इंडिया से गए हैं अपूर्व चंद। मैं हर लेक्चर बताता हूँ, ये बात ध्यान रखना। 77th WHO वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की मीटिंग, और हमारे इंडिया से गए अपूर्व चंद। और अपूर्व चंद कौन है? ये है हेल्थ सेक्रेटरी, ये भी याद रखना, ठीक है। अब एक अवार्ड दिया गया है इंडिया के हेल्थ इंस्टीट्यूट को, जो कि नेल्सन मंडेला अवार्ड फॉर हेल्थ प्रमोशन फॉर 2024। ये मिला है मेरे दोस्तों नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस इन बेंगलुरु। जो बेंगलुरु में मेंटल हेल्थ का इंस्टीट्यूट है, न्यूरो साइंस का, उसको ये अवार्ड मिला है नेल्सन मंडेला हेल्थ अवार्ड। ठीक है, चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच टू कंट्री वॉज साइंड अ लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी एग्रीमेंट विथ यूक्रेन। यूक्रेन के साथ किस दो कंट्री ने लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी की एक डील साइन करी है, एग्रीमेंट साइन किया है? तो वो दोस्त मेरे हैं वो नॉर्वे और स्वीडन। ये दो कंट्रियां हैं जिन्होंने यूक्रेन के साथ डील साइन करी है फॉर लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी के लिए। ये यूक्रेन के, ठीक है, राष्ट्रपति, और इन्होंने डील साइन करी है किस लिए? अब ऐसा क्यों? तो आप जानते हो कि यूक्रेन का वार चल रहा है, वार विथ रशिया, एंड टू प्रोवाइड दी और एंश्योर द वेस्टर्न कंट्री सपोर्ट द यूक्रेन इन द वार विथ रशिया। रशिया के साथ वार में वेस्टर्न कंट्रियां हैं, वो सारी सपोर्ट करेंगी यूक्रेन को। इसी बात का एंश्योर देने के लिए इनने एग्रीमेंट साइन करा है दो कंट्रियां, नॉर्वे ने और स्वीडन ने, यूक्रेन के साथ। तो समझ गए, मींस रशिया के खिलाफ ये चले गए हैं। अब रशिया इनसे रिलेशन क्या करता है देखते हैं फाइनली। चलते इसी बात पे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अपना कि विच डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट प्लानिंग टू यूज ड्रोन एंड थिएटर बलून टू रिस्टोर 5G कनेक्शन
आफ्टर इमरजेंसी एंड नेचुरल डिजास्टर। मीन्स इसमें पूछा गया है कि ऐसा कौन सा डिपार्टमेंट है जो कि ड्रोन यूज करेगा टू रिस्टोर दी 5G कनेक्शन। 5G जो कनेक्टिविटी टूट जाती है उसको सही करने के लिए कौन सा डिपार्टमेंट यूज करेगा। तो इससे आपको सिंपल लग रहा होगा कि डेफिनेटली सर्विस कौन देता है, तो टेलीकम्युनिकेशन, और टेलीकम्युनिकेशन दे रहा है तो ड्रोन भी वो यूज करेगा। तो इसका आंसर होगा डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। क्या होगा? डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। ये डिपार्टमेंट ड्रोन का यूज करेगा टू रिस्टोर दी 5G सर्विस इन पर्टिकुलर एरिया आफ्टर नेचुरल डिजास्टर और इमरजेंसी। नेचुरल डिजास्टर और इमरजेंसी में जो 5G कनेक्शन टूट जाता है उसको सही करने में ड्रोन का यूज करेगा। चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। व्हाट इज ई वुडी रिसेंटली सीन इन न्यूज। ई वुडी क्या है? और देख रहे होंगे ये बेचारा एक पेड़ है। अब थोड़ी हंसी की बात है, ये पेड़ तो है पर ये मेल स्पीसीज है। क्या है? मेल वाला पेड़ है। अब ये बेचारा अकेला है, जीवन अकेला है, इसको कोई भी फीमेल नहीं मिल रही है। मजाक की बात नहीं है, सीरियस बात है, ठीक है, मजाक नहीं कर रहा हूं मैं, सीरियस है ये। तो इसको कोई फीमेल पेड़ नहीं मिल रहा है, दैट्स वाई साइंटिस्ट इस पेड़ का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके वो फाइंड आउट करेगी इसका फीमेल वर्जन, फीमेल ऑफ ई वुडी। अब क्यों? क्योंकि क्या है कि ये पेड़ खत्म होते जा रहे हैं, एक्सटेंड होते जा रहे हैं, और इनको बचाने के लिए ऑफ स्प्रिंग बहुत ज़रूरी है। ऑफ स्प्रिंग समझ रहे हो ना, इनके बच्चे, और बच्चे ऑफ स्प्रिंग आने के लिए फीमेल की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो फीमेल पेड़ की सर्चिंग चल रही है बाय यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये पेड़ बहुत, मतलब वर्ल्ड का सबसे लॉनली गाना सुना होगा, लॉनलिस्ट पेड़, मतलब जो बहुत अकेला पेड़ है, इसका साथ दो, ठीक है। तो आरटी सरकार कर रही है, कुछ करते हैं। वर्ल्ड में क्या है कि ढूंढ रहे हैं, जो अफ्रीका में पाया जाता है पेड़, ये भी याद रखना, ये अफ्रीकन पेड़ है, अफ्रीका में पाया जाता है, और वहाँ की गवर्नमेंट इसकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके इसका फीमेल वर्जन ढूंढ रही है, जिससे कि ये एक्सटेंड ना हो सके, इसकी प्रजाति, मीन्स ये बच सके इन फ्यूचर, और इसकी ग्रोथ हो सके। क्लियर? चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि नेम ऑफ फर्स्ट क्रिश्चियन और माइनॉरिटी वुमेन हु अपॉइंटेड ब्रिगेडियर इन पाकिस्तान। तो पाकिस्तान में ऐसी कौन सी पहली वुमेन है जो कि क्रिश्चियन है और माइनॉरिटी कम्युनिटी से है, जो कि पहली ब्रिगेडियर बनी है, पहली वुमेन ब्रिगेडियर बनी है? तो इनका नाम है डॉक्टर हेलन मैरी रॉबर्ट्स। क्या नाम है? डॉक्टर हेलन मैरी रॉबर्ट, याद रखना, हेलन मैरी रॉबर्ट, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच कंट्री स्पेस क्राफ्ट चैंगी लैंडेड ऑन फार साइड ऑफ मून। तो चैंगी देखो ये है, ये अनक्रू स्पेस क्राफ्ट है, स्पेस क्राफ्ट, और अनक्रू मतलब इसमें कोई क्रू नहीं गया है, और ये लैंड कर चुका है, लैंडेड इन द फार साइड ऑफ मून। और इसको डिटेल में समझने के लिए आप मेरे आज के करंट अफेयर के लेक्चर में जाइए, वहां मैंने पूरा डिटेल में बताया है कि चैंगी के बारे में, ठीक है। ये वहां से फार साइड ऑफ मून से रॉक सैंपल और सॉयल लेके आएगा, जिसकी इन्वेस्टिगेशन होगी चाइना में। तो चाइना का है ये, याद रखना, चाइना का स्पेस क्राफ्ट है, और चैंगी जो कि लैंड कर चुका है फार साइड ऑफ द मून, मतलब अपोजिट साइड ऑफ द मून, दैट इज नॉट सीन फ्रॉम द अर्थ। ओके, चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अपना कि विच पार्टी सिक्योर द लार्जेस्ट सीट इन द इलेक्शन ऑफ अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में ऐसी कौन सी पार्टी है जिसने सबसे ज़्यादा सीटें जीती हैं? तो देखो ये पार्टी है बीजेपी पार्टी। अब इसको समझने के लिए आपको समझना चाहिए कि 60 सीटें, 60 मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इन अरुणाचल प्रदेश, मैंने डिटेल में बताया है, देखिए आप लेक्चर में। और बीजेपी ने 46 सीटें जीती है। कितनी? 46 सरकार बना लेगी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये शायद मैंने डिटेल में बताया है, अब देखिए मेरे पुराने लेक्चर, अभी आज के लेक्चर देखिए 3 जून के करंट अफेयर। हाउ मैनी सीट सिक्योर बाय सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा
इन सिक्किम लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन। तो इन्होंने मेरे दोस्तों 31 सीटें जीती हैं। कितनी सीटें जीती हैं? 31 सीटें जीती हैं। और एक बात ध्यान रखना कि सिक्किम में सिर्फ ओनली 32 मतलब 32 मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली है। कितनी है? 32, जिसमें से 31 तो इसी पार्टी ने जीत ली। समझ रहे हो आप मेरी बात को? और एक अपोजिशन पार्टी है। अब एक अपोजिशन पार्टी क्या कर लेगी? तो इजीली वो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म नहीं कर पाए, क्योंकि फुल मेजोरिटी में आई है सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा। और ये सीएम साहब है, पहले भी थे। इनका नाम है क्या नाम है इनका? जैसा प्रेम सिंह तमंग। और ये फिर से सीएम बनेंगे। देखते हैं बनते कि नहीं बनते। बनेंगे तो यही, क्योंकि 31 सीट लाना बहुत बड़ी बात है। एक सीट ही छोड़ी है सिर्फ, ओनली पूरी सीट लिया है 31। तो इसी के साथ चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना दोस्तों, विच स्टेट गवर्नमेंट ड्राफ्टेड द गिग वर्कर पॉलिसी 2024। तो गिग वर्कर पॉलिसी निकाली है एक सरकार ने, हमारे भारत की स्टेट है जिसने गिग वर्कर पॉलिसी निकाली 2024। वो है मेरे दोस्तों तेलंगाना गवर्नमेंट। तेलंगाना गवर्नमेंट। और आपको अगर अच्छी तरह गिग वर्कर समझना है तो आप मेरे लेक्चर में जाइए। अभी 3 जून का करंट अफेयर देखिए, उसमें पूरा डिटेल में बताया मैंने गिग वर्कर, और इस पॉलिसी के पूरे पॉइंट बताए मैंने। समझ रहे आप मेरी बात को? मैं आपको थोड़ा हिंट दे देता हूँ। गिग वर्कर क्या होते हैं? जैसे जोमेटो, स्विगी होता है, या उबर, ओला, या फिर फ्लिपकार्ट, अमेजोन, यहाँ से जो गुड्स एंड सर्विस डिलीवरी बॉय आता है, दैट इज कॉल्ड अ गिग वर्कर। ठीक है, क्लियर? और डिटेल में देखना है तो आप मेरे वीडियो पर जाइए। करंट अफेयर 3 जून के पहले ही न्यूज़ मैंने आपको गिग वर्कर के बारे में डिटेल में समझाया है, इस पॉलिसी के बारे में। चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि हु हैज हेडेड द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग होना है 5 जून से लेकर 7 जून तक। और इसमें डिसाइड करा जाता है, रेट डिसाइड करी जाती है ऑफ व्हाट इज द रेट्स ऑफ रेपो, रिवर्स रेपो, CRR, SLR, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फंड, ओके, और डेफिनेटली बैंक रेट। SLR हो गया, ठीक है, ETC, ये रेट डिसाइड करी जाएंगी। रेपो रेट पर ज़्यादा फोकस करा जाता है क्योंकि वही डिसाइड करता है इन्फ्लेशन। तो मॉनेटरी पॉलिसी को हेड कौन करता है? इसको हेड करते हैं RBI का गवर्नर। और अभी कौन है? शशिकांत दास जी हैं RBI गवर्नर, और यही हेड करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को। किसको हेड करते हैं? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को। ये बनी कैसे थी? RBI एक्ट 1934 के जरिए बनी थी। इसमें 6 मेंबर होते हैं, 6 मेंबर होते हैं। ये रेट डिसाइड करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। और ये एक साल में कम से कम 4 बार, मिनिमम 4 टाइम मिलती है। मिनिमम 4 बार मिलेगी, ठीक है। क्वार्टरली मिलती है 3-3 महीने में, हर क्वार्टरली 4 बार मिनिमम है, ये 4 बार मिलेगी, ठीक है, क्लियर। इसी के साथ 3 जून के करंट अफेयर MCQ कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं कल 4 जून के नए करंट अफेयर के साथ। जय हिंद। और इसकी PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो आप अच्छे से पढ़िए और करंट अफेयर को अच्छे से कवर करिए। थैंक यू सो मच।